हाय, क्या आपको पता है 2021 के सर्वे के द्वारा सिर्फ इंडिया में 5,500 से ज्यादा किसान अपनी जान ले चुके हैं। ज्यादातर अखबार या मीडिया में ये बताया जाता है कि सब्जियों के या अनाज के दाम कम होने से निराश होकर या फिर बहुत ज्यादा कर्जा होने पर उसने सुसाइड किया, पर मीडिया सिर्फ उसका परिणाम बता रही है, उसकी असली वजह नहीं। अगर मैं बोलूं उन किसानों की आत्महत्या का कारण हम जैसे लोग भी हैं, तो आज की बात को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहली, असली प्रॉब्लम कहां आ रही है। दूसरी, उसके उपाय क्या हैं। तीसरी, उसके कुछ ऐसे उपाय जो आज तक आपने कभी नहीं देखे होंगे। देखिए, किसान की खेती निर्भर करती है मिट्टी पर और मिट्टी की गुणवत्ता पर। तो चलिए बात करते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता कम क्यों हो रही है। सबसे पहले नेचुरल प्रोसेस में आता है विंड एंड वाटर, मतलब हवा से और पानी से। जब बहुत ज्यादा आंधी या तूफान आते हैं, उनसे जो मिट्टी की सतह के ऊपर उपयोगी तत्व होते हैं वो हट जाते हैं। ये नुकसान तो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, पर हम क्या नुकसान कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। पहली दिक्कत आती है कैटल ओवर ग्रेजिंग, मतलब जो पशु या जानवर हैं वहां के पेड़ पौधे या घास को ज्यादा खाकर उसकी गुणवत्ता कम कर देते हैं। दूसरा, हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स या कीटनाशक फसलों में डालते हैं वो उसके लिए हानिकारक होता है। तीसरा, माइनिंग एंड लॉगिंग। माइंस मतलब खदान। अब ये जाहिर सी बात है, जहां खदान होती है वहां मिट्टी की गुणवत्ता कम होगी ही होगी। लॉगिंग मतलब पेड़ को काटना, उसे एक आकार देकर उसे बेचना। चौथा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स। जब भी सड़कें बिल्डिंग्स हम बनाते हैं तो वहां पे मिट्टी को नुकसान तो पहुंचता ही है। तो चलिए मिट्टी और मिट्टी की गुणवत्ता को बचाने के लिए कुछ लोकप्रिय उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, प्लांट मोर ट्रीज, मतलब पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। पेड़ों की पत्तियां जो जमीन पर गिरती हैं वो एक प्राकृतिक खाद का काम करती हैं। जो जरूरी तत्व पानी से बह जाते हैं उनको भी पेड़ की जड़ें रोक कर रखती हैं और बहने नहीं देती। स्टॉप कंटामिनेशन थ्रू वाटर एंड वेस्ट। जो भी फैक्ट्री से बिना ट्रीटमेंट किया हुआ पानी इधर उधर छोड़ दिया जाता है वो जमीन के अंदर रहने वाले जरूरी प्राकृतिक जीवों को मार देता है। जो हम कचरा इधर उधर फेंक देते हैं वो मिट्टी को सीधे सीधे खराब तो करता ही है। बाकी माइक्रो प्लास्टिक्स पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आपको देखना है तो यहां से देख सकते हैं। तीसरा, स्टॉप यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल ना करें और जैविक खाद का इस्तेमाल करें। देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स या रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो शुरुआत में तो आपकी फसल बहुत ज्यादा मिलती है, पर धीरे धीरे मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है और आखिर में ऐसा समय आता है जहां पे मिट्टी उपजाऊ बचती ही नहीं है। चौथा है टेरेस फार्मिंग। ये मिट्टी को बहने से रोकने का बहुत अच्छा तरीका है और कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हुए अच्छी फसल लेने का अच्छा तरीका है। तो फाइनली हम बात करते हैं कुछ अनोखे तरीकों के बारे में जिससे कि हम मिट्टी बचा सकें। प्लांटिंग विंड ब्रेक्स। यहाँ पे पेड़ों को कतार में लगाया जाता है जिससे कि हवा चले और जो छोटी छोटी फसलें होती हैं उनको वो तेज हवाओं से बचा सकें। वुडन प्लैंक्स अलोंग द बीचेस। यहाँ पे लकड़ियों की दीवारें बना दी जाती है जिससे कि समुद्र का पानी सतह की मिट्टी वापस ना ले जा पाए। तीसरा है सी वॉल्स। ये भी वही काम करते हैं, बस ये पत्थरों से बनाए जाते हैं। चौथा, बहुत ही कारगर तरीका है सैंड डैम्स। ये तरीका केन्या से दुनिया भर में फैला है। ये तरीका वहां इस्तेमाल होता है जहां पे पानी की बहुत कमी हो, जहां पे बहुत ही कम बारिश होती हो। वहां की मौसमी नदियों के ऊपर पत्थरों से बांध बना दिए जाते हैं। वहां की मिट्टी और पानी को वहीं रोक लिया जाता है, जिसमें कि खाद डालकर मिट्टी भी उपजाऊ बनाई जाती है और पानी के लिए दूर तक नहीं जाना होता। पांचवा है डेमिल्यूज। यहाँ पे आधे गोलाकार या सेमी सर्कल में मिट्टी को खोदा जाता है और जैविक खाद डाल दी जाती है। कम बारिश होने पर भी पानी वहां इकट्ठा हो जाता है और जमीन उपजाऊ बनती है। छठवां है जाई प्लांटिंग पिट्स। यहाँ पर भी छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं जिससे कि पानी सोखने की और रोकने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके थोड़े समय बाद जगह उपजाऊ बन जाती है। सातवां है कम्युनिटी कंपोस्ट पिट्स। इसमें कुछ लोगों द्वारा जैविक खाद बनाई जाती है, वो भी सिर्फ सब्जी फलों के छिलके द्वारा या जो भी घरों में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों या फलों से बचता है उससे ये खाद बनाते हैं। ये खाद आप अपने इस्तेमाल के लिए भी ले सकते हैं। ये कंपोस्ट पिट्स आप ऐसी जगह पे बना सकते हैं जहां पर आप रह रहे हो। 8-10 घर मिलकर इस खाद का उत्पादन कर सकते हैं। आप किसी भी खाली स्थान को चुन सकते हैं और वहां पर ये कर सकते हैं। वहां से जो भी खाद निकले वो आप अपने इस्तेमाल के लिए भी ले सकते हैं या फिर किसानों को दे सकते हैं, क्योंकि बाजार में खाद बहुत ही महंगी है। 8वां है रोड रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें बारिश का पानी जो कि सड़कों के किनारों से होकर बहता है उसको एक दिशा दी जाती है और अपने खेतों की तरफ मोड़ लिया जाता है। इससे पानी का सही इस्तेमाल भी हो जाता है और जो मिट्टी पानी के बहाव से बह जाती थी वो नहीं बहती। 9वां है बायोगैस प्लांट्स। इसमें जानवरों के मल मूत्र से खाद उत्पन्न करी जाती है। इसमें से जो गैस निकलती है वो खाना पकाने के लिए या घरेलू कामकाज के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। 10वां उपाय है डोनेशन का या पैसे देने का। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या कुछ लोगों को जो भी ये काम कर रहे हो, जो भी किसानों को या लोगों को जागरूक कर रहे हो, उनकी मदद कर सकते हैं उनको पैसे देकर। आज इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, बहुत सही काम कर रहे हैं पर उनको पैसों की कमी है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए, आखिरकार किसान उगाता चीजें तो हमारे लिए है ना। अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो किसान को कैसे जागरूक कर पाएंगे। 11वीं चीज जो अब आप कर सकते हैं वो है इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ये सही लोगों तक पहुंच सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं अर्पित खरे आपसे विदा लेता हूं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए गीगा हस्ट।